पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर को सस्ता या हर घर तक पहुंचाने की अगर हम बात करें, तो बिल गेट्स का नाम ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बिल गेट्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी कंप्यूटर को बेहतर बनाने में लगा दी। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो एक आदमी चला सकता हो समझ करके। पहले सुपर कंप्यूटर्स हुआ करते थे और पूरे कमरे जितने बड़े हुआ करते थे, और उससे चलाना भी कोई आम बात नहीं थी, और कभी कभार तो 2-3 लोग मिलकर उसे चलाते थे। बिल गेट्स का जन्म एक अमीर फैमिली में ही हुआ था। उनकी कहानी ऐसी नहीं थी कि बचपन में बिल्कुल गरीब थे। इनके फादर एक लॉयर थे और वो भी चाहते थे कि बिल गेट्स बड़े होकर इनकी तरह एक सक्सेसफुल लॉयर ही बने। लेकिन बिल गेट्स का इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग और कोडिंग में था। उनको इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। उन्हें इसी में कुछ बड़ा करना था, और उन्हें इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं था बल्कि वो इसमें कमाल कर रहे थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक टिक टैक टॉय नाम का गेम बना दिया था। गेम बनाना एक बहुत ही टफ कामों में आता है। गेम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना और रोबोट बनाना, ये सब एक मुश्किल काम है। और एक बार तो सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में स्कूल का कंप्यूटर नेटवर्क ही हैक कर लिया। बिल गेट्स ने सिर्फ 17 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें आगे क्या करना है, उस उम्र में अपने दोस्त एलन के साथ मिलकर ट्रेफो डेटा नाम की एक डिवाइस बनाई। और ये डिवाइस इतना हिट हुआ, लोगों को इतना पसंद आया कि उस वक्त बिल गेट्स को ये एहसास हुआ कि उन्हें एक सॉफ्टवेयर कंपनी ही बनानी चाहिए। और अप्रैल 1975 में उन्होंने हार्वर्ड को छोड़ के अपने दोस्त एलन के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर दी। और उस वक्त उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनेगी। और ये जो कहते हैं ना कि बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दी थी, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कॉलेज छोड़ा है, और वहाँ खाली 2-3 महीने बैठकर भी आ जाओगे ना, तब भी आपको सक्सेस की हवा लग जाएगी। बिल गेट्स एक तो पढ़ाई, दूसरा प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर, और तो और बिजनेस में भी बहुत अच्छे थे। एक होता है कि कोडिंग में अच्छा होना, सॉफ्टवेयर बनाने में अच्छा होना, लेकिन बिल गेट्स बिजनेस में भी बहुत अच्छे थे। 1981 में IBM ने बिल गेट्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने को कहा, तो बिल गेट्स ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद बनाने के बजाय टिम पीटरसन, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर ही थे, बिल गेट्स इनके पास गए, और इनके पास पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ था। वो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने $50,000 में इनसे खरीद लिया और IBM को रॉयल्टी में बेच दिया, जिसका नाम था MS-DOS, जिसकी कीमत 6 महीने में ही वसूल हो गई थी। बिल गेट्स हर वक्त बिजनेस में कुछ बड़ा और अलग करने की तलाश में ही रहते थे। बिल गेट्स अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, और ये क्यूरियस होना ही उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज है। वो इतने क्यूरियस थे कि उन्हें वीकेंड पसंद नहीं थे, उन्हें छुट्टी मनाना पसंद नहीं था। एक होता है काम से भागना कि छुट्टी आ रही है, उन्हें ये पसंद नहीं था, उन्हें मजा आता था। उन्हें उनकी कंपनी में काम करने वाले हर बंदे की गाड़ी का नंबर याद था, ताकि ये बात पता कर सकें कि कौन किस वक्त काम पर आ रहा है। इतने क्यूरियस होने की वजह से, प्रोग्रामिंग में तेज होने की वजह से, बिजनेस में तेज होने की वजह से, बचपन से ही बड़े बड़े काम करने की वजह से, वक्त की कदर करने की वजह से 1987 में जब वो 31 साल के थे, तब उनका दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में नाम आ चुका था। एक बार बिल गेट्स ने कहा था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि उन्हें इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती, और कोई लैंग्वेज आती तो और भी सीख पाते। फिर बिल गेट्स ने एंड्रयू कार्नेगी और जॉन डी रॉकफेलर से इम्प्रेस होकर अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेचकर विलियम एच गेट्स फाउंडेशन को स्टार्ट किया, और सन 2000 में अपनी वाइफ के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के $5 बिलियन के शेयर बेच दिए, जो कि एनजीओ के लिए अमाउंट इकट्ठा करती है लोगों की मदद करने के लिए। 2007 में उन्होंने अपनी नेटवर्क का 95% डोनेट कर दिया। 2013 के अकॉर्डिंग उनका ये फाउंडेशन दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फाउंडेशन बन गया था। बिल गेट्स 1995 से लेकर 2007 तक दुनिया के अमीर तरीन शख्स बने रहे। 2007 में डोनेशन की वजह से वो पीछे गए थे। बिल गेट्स ने अपने बच्चों की सक्सेस के बारे में भी ये कहा है कि वो अपने तीनों बच्चों को अपनी $1 बिलियन की नेटवर्क में से सिर्फ 10 मिलियन ही देंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को आलसी नहीं बनाना चाहते। और आज वो जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हमें बिल गेट्स की लाइफ से बहुत सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर दुनिया में कोई भी काम डेडिकेशन और इंटेलिजेंस के साथ किया जाए तो सक्सेस मिल ही जाती है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपके अंदर एजुकेशन से ज़्यादा ये देखा जाता है कि उस काम के लिए आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, कितनी इंटेलिजेंस है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए सिर्फ ये देखा जाता है कि उस काम के लिए आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, कितनी समझ है। चलो अब तक के लिए सिर्फ यही।